नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सूक्ष्म प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 उपदेश का स्वरूप, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। और जो हमको उपदेश में जो परस्पर कुछ विरुद्ध लगता है ना, तो वो विरुद्ध नहीं है। उसकी चर्चा हमारी यहाँ चल रही है कि जो चारों अनुयोग हैं वो चारों अनुयोगों में किसी भी प्रकार की विरुद्धता नहीं है ना। और पेज नंबर 296 क्या है? 297। हाँ, 297, 297। 297 है पेज नंबर, है ना। और उसका आखिरी जो दूसरा पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, कौन सा पैराग्राफ? लास्ट लास्ट पैराग्राफ, तथा जैसे है ना। कहीं। हाँ, तथा जैसे कहीं, है ना। किसी को कोई प्रश्न हो हैंड रेस कर लेना आप, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ हो, बात कहनी हो तो आप हैंड रेस कर लेना। ठीक है, चलो। तथा जैसे कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना। समय सार कलश में ये कहा है कि धोबी के दृष्टांतवत प्रभाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तावत यह अनुभूति प्रकट हुई। सो यहाँ यह प्रयोजन है कि प्रभाव का त्याग होते ही अनुभूति होती है। देखो, अभी तक ये चर्चा चल रही है कि जिनवाणी में जो भी कथन है वो किसी ना किसी अपेक्षा से है। हमारी जो जिनवाणी है वो कैसी है? अनेकांशवाद वाली कथन शैली है। कोई भी बात जो है वो किसी ना किसी अपेक्षा से कही गई है। तो इसके पहले हमने शब्द का अर्थ देखा था। जो शब्द है, कई बार इसके पिछले वाले पैराग्राफ में शब्द का अर्थ कहीं पे ऐसा का ऐसा नहीं निकाल लेना, पकड़ लेना। नहीं तो हम शब्द के अर्थ से, अगर हम शब्द से चलेंगे और उसका अर्थ पकड़ लेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है वहां कुछ और कहना चाहते हो और कोई शब्द का कुछ और अर्थ। जैसे हमने नौ कषाय का देखा। नौ कषाय मतलब कि नौ मतलब यहाँ पे नौ का मतलब होता है नो, और यहाँ पे नौ का मतलब छोटी। फिर अपन ने देखा था गुणस्थान में शीर्ण शीर्ण मोह मतलब हमने देखा था कैसा कि शीर्ण मतलब जो है कम होना, और शीर्ण मतलब वह नाश को प्राप्त है, 12वें गुणस्थान का नाम। तो अलग अलग जगह शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है ना। तो वही वैसे ही सब कुछ, जैसे ग्रेवियक होता है। ग्रेवियक क्या होता है? ग्रेवियक मतलब ये जो गर्दन होती ना, गर्दन को ग्रीव बोलते हैं। तो वो जो ग्रेवियक है, वो जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग कहाँ पे है? वो जो अब तीन लोग का नक्शा देखा ना, तो वो जहाँ गर्दन होती है ना वहां पे उसकी स्थिति है, तो इसलिए उसको ग्रेवियक बोलते हैं। पर उसके ऊपर अनुदिश है। वो अनुदिश, अब अनुदिश का शब्द कर देखो तो वो सर नहीं होता है, वो तो नाम रखा है ऐसे ही। ग्रेवियक वो वहां फिट बैठ गया तो बैठ गया, है ना। वो ग्रीव वैसा बैठ गया। तो ऐसे है कि शब्द का कहीं पे लिटरल मीनिंग कुछ कहीं पे होता है, कहीं पे कुछ अर्थ होता है। तो हमको जैसा वहां पे वो बात कही गई है वैसा उसका अर्थ हमको निकालना आना चाहिए। ये वहां पे पंडित जी
बोल रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है। देखो, फिर यहाँ पे अभी जो बात चल रही है कि जैसे किसी युक्ति से ये अपन ने देखा था समय सार की, आई थिंक 34वीं ना 29वें नंबर का 34वीं गाथा है ना। तो 34वीं 35वीं गाथा में से है, तो उसमें क्या देखा था हमने, धोबी का दृष्टांत देखा था लास्ट टाइम। तो धोबी का दृष्टांत कैसा था कि नाणम पच्चा खाणम, नाणम पच्चा खाणम मतलब ज्ञान ही, नाणम मतलब ज्ञान, ज्ञान ही, पच्चा खाणम मतलब प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो वो है, उसका नाम है, वो क्या है, नाणम पच्चा खाणम। तो हमने धोबी का एग्जाम्पल देखा था, क्या देखा था उसमें धोबी के एग्जाम्पल में, कि धोबी के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जैसे धोबी है, मान लो वो कपड़ा लेके गया, और वो कपड़ा लेके गया, और आपका कपड़ा लेके गया और आपका कपड़ा धो के उसने किसी और को दे दिया, और उसने किसी और को दे दिया, अब वो कपड़ा दूसरे के पास पहुंच गया, अब आपका कपड़ा आपके पास नहीं आया, तो आप गए धोबी के पास। तो धोबी ने बोला हाँ कि मैंने ऐसा, आपने बताया कि साहब ऐसा ऐसा कपड़ा हमने दिया था धुलने। तो बोले अच्छा, मैंने हो सकता है धोके प्रेस करके वैसा का वैसा कपड़ा, मुझे ध्यान है, वो उन भाई साहब को दे दिया। तो आप उन भाई साहब क्या पहुंचे, तो उन भाई साहब क्या पहुंचे, उनको कुर्ते में देखा आपने, तो आपने बोला भाई साहब ये कुर्ता तो मेरा है। तो उनने बोला अच्छा कैसे, तो आपने निशानी बताई। तो उनने देखा, हाँ, बोले हाँ, ये कुर्ता तो आपका ही है। तो जैसे ही उनको पता लगा ये कुर्ता मेरा नहीं है, तो उसी समय क्या हो गया, उस कुर्ते के प्रति उनका त्याग हो गया। अब भले ही उन्होंने कुर्ता अभी उतारा नहीं है, उन्होंने कहा भैया मैं आपको कुर्ता धुलवा के प्रेस करा के भिजवा दूंगा, पर जिस समय उन्होंने कुर्ता पहना हुआ है, उसी समय क्या हुआ, उस कुर्ते का त्याग हो गया है। भले ही वो पहने हुए हैं, पर उसका त्याग हो गया है, उनका उसके प्रति राग खत्म हो गया, ये मेरा नहीं है ना, उधार की ली हुई वस्तु है। तो ऐसे ही बताइए, ये जो त्याग होता है ना, कच्चा खाना मतलब प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, ये जो त्याग होता है वो ज्ञान में होता है, पहले ज्ञान में होता है, फिर उसके बाद वो बाद में चीजें छूटती हैं। पहले ज्ञान में छूटती हैं चीजें, श्रद्धान में छूटती हैं चीजें। समय दृष्टि का क्या है, समय दृष्टि को पहले श्रद्धान में छूटती हैं, अभी बाहर सब संयोग दिख रहा है, पर वो संयोग कैसा है, मेरा नहीं है ना। जैसे वो कुर्ता पहना हुआ है, अभी उतारा नहीं है, कुर्ता अभी भी पहने हुए हैं, उतारा नहीं है, पर त्याग हो गया। ऐसी सम्यक दृष्टि कैसा है, श्रद्धान में उसका उन वस्तुओं के प्रति त्याग हो गया है। बस अभी यह है कि वो थोड़ा समय है, मतलब थोड़ा समय होगा, वो कषाय और कम होंगी, तो बाहर का त्याग भी आपको दिखाई देने लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही बताया कि धोबी के दृष्टांतवत प्रभाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तावत ये अनुभूति प्रकट हुई। सो यहाँ यह प्रयोजन है कि प्रभाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो, वहां ऐसा कहते हैं कि ये आया ही नहीं और ये कार्य हो गया, ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अब देखो इसमें क्या समझाना चाहते हैं, कि हम बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि को सब वस्तुओं का त्याग हो गया है। अब वो भले ही हमको सब घर गृहस्थी में दिख रहा है, पर उनको क्या हम ऐसा एग्जाम्पल देते, सम्यक दृष्टि को त्याग है सब वस्तुओं का। तो वो कैसा बोला, वो इसी धोबी के एग्जाम्पल से बोला कि उसको ज्ञान में त्याग हो गया है, श्रद्धान में त्याग हो गया है। और जगत में भी कई बार ऐसा बोलते हैं, है ना, जगत में भी बोले ना, कभी कार्य हुआ नहीं हो, है ना, और फिर भी हम बोल देते, जैसे हम कहीं पे बोले ना, जैसे कोई हम किसी को फोन लगा, किसी का इंतजार कर रहे हैं कि यार तू आया नहीं अभी तक, बोले बस आ गया, मैं तो यहीं पे हूँ, आ गया बस। अभी वो आया नहीं है, वो आने में उसको 10 मिनट है, पर कैसे बोलते, बस आ गया मैं तो, बोलते कि नहीं, हाँ बस पहुंच गया मैं, बस यहीं बाहर ही हूँ, बोलते कि नहीं। तो ऐसी, अब उसका मतलब ये है कि अभी बाहर ही नहीं खड़ा है, या बिल्कुल अंदर ही नहीं आ गया है, उसका मतलब अभी है उसको समय 10 मिनट 15 मिनट, पर वो ऐसा बोलने में आता है।
तो ऐसे ही यहाँ पे बोला कि अभी उसका त्याग होने में ही है, हो जाएगा त्याग, इसलिए बोल देते हैं कि हो गया त्याग, है ना, सम्यक दृष्टि का। पर उसको ऐसा, उसका लिटरल ऐसा मीनिंग मत ले लेना कि अभी इसी समय इसी अवस्था में हो गया है। आएगी, आने वाली आगे आगामी थोड़े समय में वो त्याग होने वाला है उसका, है ना। तो इसलिए उसको उस अपेक्षा से बोल दिया कि अभी त्याग हो गया। तो ये अपेक्षा अपेक्षा का यहाँ पे कथन है। ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाणादिक कहे हों, वहां वही नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वह जानना। ज्ञानार्णव में ऐसा कहा है, इस काल में दो तीन सत्पुरुष हैं, सो नियम से इतने ही नहीं है, परंतु यहाँ थोड़े हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हम्म देखो, तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाण आदि कहे हों, वहां वही नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वैसा जानना। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था, कुछ प्रमाण अलग दिए हो, कि वह वो प्रमाण भी दिए हैं पर उसको यथार्थ वैसा मत मान लेना। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई इस काल में तो दो तीन ही सत्पुरुष होंगे। सत्पुरुष मतलब सम्यक दृष्टि जीव होंगे। अब दो तीन से मतलब क्या हुआ? दो तीन मतलब बहुत कम होंगे। दो या तीन मत समझ लेना, दो होंगे या तीन होंगे बस ऐसा मत समझ लेना। इस काल में कम होंगे, रिलेटिवली कम होंगे, तो उसको दो तीन बोल दिया कि भाई बहुत कम होंगे, तो बहुत कम संख्या है, तो उसको दो तीन बोल दिया। तो इसलिए बोला कि इस काल में दो तीन सत्पुरुष हैं, सो नियम से इतने ही नहीं हैं, परंतु यहाँ थोड़े हैं। अब दो तीन से अगर करेंगे तो हम तो अभी गिना देंगे, 10 20 50 तो अभी गिना देंगे इस काल में। हम्म गिना देंगे कि नहीं? तो वो इसका मतलब थोड़े हैं, कम है, है ना, उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, ऐसा प्रयोजन जानना। इस प्रकार अन्यत्र जानना। इसी रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, उनको यथा संभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। विपरीत अर्थ मत ले लेना, जहां जहां जैसी जो बात कही गई है जिस अपेक्षा से, उसका वहां वहां वैसा अर्थ, शब्दों के अर्थ को जानना। तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर, जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। जैसे वैद्यक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही हैं, उनको जाने, परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे अपना रोग दूर हो। अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करें, शीतल औषधि का ग्रहण ना करें। ये औषधि औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। उसी प्रकार जैन शास्त्रों में अनेक उपदेश हैं, उन्हें जाने, परंतु ग्रहण उसी का करें जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करें, उसके पोषक उपदेश का को ग्रहण ना करें। यह उपदेश औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। देखो, ये एग्जाम्पल पहले भी दिया औषधि का, तो हमको पहले ये डिसाइड करना हमारी बीमारी कौन सी है ना, हमको ये डिसाइड करना है कि हमारी बीमारी कौन सी। अब देखो, यहाँ पे पहले सब चर्चा हो गई है। किसी को व्यवहार का पक्ष होता है ना, किसी को क्रिया का पक्ष है। हम्म और अधिकतर लोगों को क्रिया का पक्ष है ना, कि साहब धर्म के नाम पर क्रिया करने का पक्ष है। तो उसको कैसी दवाई देंगे? उसको बताएंगे कि भैया ये क्रिया करने में कोई धर्म नहीं है। किसी को पूजा करने का पक्ष है बहुत, साहब हम तो पूजा करते हैं, हमको बहुत आनंद आता है, उसको क्या बोलेंगे कि भाई पूजा में कोई धर्म नहीं है। पूजा में कोई धर्म नहीं है। क्यों? उसको इसलिए बोला कि क्योंकि वो पूजा में ही अटका हुआ था, वो पूजा में ही धर्म मान के अटका हुआ था। तो उसको क्या बोलेंगे? भाई पूजा में धर्म नहीं, तू थोड़ा स्वाध्याय भी कर। हम्म तू थोड़ा स्वाध्याय भी कर। अब जिसको स्वाध्याय स्वाध्याय मतलब जिसको सिर्फ पढ़ने पढ़ने का शौक है,
स्वाध्याय में भी सिर्फ पढ़ने पढ़ने का शौक है, तो उसको क्या बोलेंगे कि भैया ये पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ता ही पढ़ता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। एक जिनवाणी पढ़ ली, दूसरी जिनवाणी पढ़ ली, तीसरी पढ़ ली, चौथी पुस्तक पढ़ ली, बोले जब तक तेरे अंदर वो बात नहीं उतरे, हम्म, तो वो कोई कार्यकारी नहीं है। तो उसके लिए क्या बोलेंगे कि भैया ये तू इतना दिन भर पढ़ता है, पढ़ना छोड़, तू उसका चिंतन कर, उसका चिंतन कर। गुरुदेव बोलते थे क्या, 1 घंटे पढ़, 23 घंटे उसका घोलन कर। 1 घंटे स्वाध्याय करो और फिर 23 घंटे वो विचार चलना चाहिए, है ना। तो वो कार्यकारी है। तो तुम पढ़ते ही रहोगे, पढ़ते ही रहोगे, पढ़ते ही रहोगे, उससे उसका क्या फल निकलना है, जब तक चिंतन में नहीं आएगी बात, वो उतरेगी नहीं। हम्म? तो जहां जिसको जैसी बीमारी हो, अपनी अपनी बीमारी लगा लेना कि हमें कौन सी बीमारी है। वास्तव में ऐसी बीमारी तो बहुत कम है, पढ़ने वाली बीमारी तो बहुत कम है, मुझे तो देखने में ही नहीं मिलती है कि जिसको पढ़ने वाली बीमारी हो। जो बीमारी दिखती है सामने वो सिर्फ क्रिया वाली बीमारी दिखती है ना। और ये भी उनकी बात चल रही है कि जिनको धर्म में रुचि है। अब जिनको रुचि ही नहीं है उनकी तो फिर अभी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है अभी तो, है ना। उनको तो फिर इस मार्ग में लाने के लिए अलग अलग फिर तरीके से वो सब अपनी चर्चा चली है कि जिसका जो इंटरेस्ट हो उसको उस हिसाब से इस मार्ग में खींचेंगे। फिर तो उसको अगर देखेंगे कि बाहर क्रिया में रुचि है तो उसको क्रिया में ही लेके आएंगे, भैया आ तू इस मार्ग में लेके आ। पर जो इस मार्ग में आ गया ही उनकी बात चल रही है कि भाई जिसको क्रिया कांड में रुचि हो, वो बहुतायत में वही लोग हैं जिनको क्रिया कांड में रुचि है। तो क्रिया कांड में जिनकी रुचि है वो क्या है, वो बहुतायत में है। उनको कैसी औषधि दी है, उनको औषधि दी है कि भाई क्रिया कांड में कुछ है नहीं, क्रियाकांड से कुछ होने जाने वाला नहीं है। धर्म नहीं बन आगे, धर्म होने ही नहीं वाला, धर्म के आगे की तो बहुत दूर की बात है, धर्म है ही नहीं क्रियाकांड में। उनको ऐसा उपदेश देंगे, उनको बोलेंगे भाई स्वाध्याय में आओ, उसका चिंतन करो, अपने स्वरूप के निकट जाओ। उनको ऐसा उपदेश देंगे। तो यहाँ लिया है कि जैसे वैद्यक शास्त्र में अनेक औषधियां कही हैं, जिसको जैसी बीमारी हो उसको औषधियां, मतलब दवाई, जड़ी बूटी, तो अनेक औषधियां कही हैं, उनको जाने, परंतु ग्रहण उन्हीं का करें जिनसे अपना रोग दूर हो। तो पहले अपने रोग को ही नहीं पहचानेंगे तो उसको दूर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है अपने रोग को पहचानना। इसलिए बोला कि सब अपने अपने में झांको, दूसरे के नहीं देखना हमको, हमको हमारा रोग देखना है, ठीक किसको होना है। हमें दूसरों को ठीक करना है कि खुद को ठीक करना है। खुद को ठीक करना है। हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए, खुद ठीक होने के लिए, यहाँ किसी दूसरे को ठीक करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये स्वाध्याय कैसा है, ये स्वाध्याय स्वयं के लिए हो रहा है कि दूसरों के लिए हो रहा है। स्वयं के लिए हो रहा है। देखो विचार करो, हमको अकेले में मजा आता है कि हमको साथ में मजा आता है। हम्म आप बताओ आपको कैसे मजा आता है सिंघई जी, हैं। झूठ मत बोलो, अभी यहाँ जिनवाणी सामने रखी है। अकेले में मजा आता है कि नहीं, हम तो ये तो मजे की, जो आपने मजे की डेफिनेशन मान रखी है। आप तो ये बताओ कि आपको आनंद साथ में किसी 4 लोगों के, 8 लोगों के साथ आता है कि आपको अकेले में आनंद आता है। हम्म है ना। अगर आपको साथ में किसी का साथ चाहिए और साथ में आनंद आ रहा है तो ये मान के चलो अभी संसार लंबा है। क्यों? क्योंकि ये मार्ग तो अकेले का है।
आप ये सोचो, देखो हमें तो कैसा है, स्वाध्याय भी हमें किसी के साथ चाहिए। स्वाध्याय भी जब तक चार लोग नहीं हो, तो स्वाध्याय में भी हम बोलते हैं नहीं फिर मजा क्या आया, जब तक चार लोग नहीं हो, आठ लोग नहीं हो स्वाध्याय में भी। जबकि स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय तो स्व का है। हमारी हम्म। वो कंडीशन है ना अभी कि चार होंगे तो हम अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी हमारा इतना अंदर बैठा नहीं है। देखो क्वेश्चन पूछना वो बात अलग है, क्वेश्चन पूछना अलग है, पर अकेले में बैठकर हमने कभी कितना चिंतन करा, कौन सी हमने जिनवाणी, कौन सी पुस्तक कभी हमने पढ़ी, जिनवाणी का अध्ययन करा। उससे पता पड़ता है कि हम अकेले चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, कि हमको हमको क्या, हमको ग्रुप पसंद है ना। तो ये क्या है कि ये मार्ग तो कैसा है, ये मार्ग तो अकेले रहने का है ना। ये मार्ग तो कैसा है, ये मार्ग तो अकेले का है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? अकेले हैं। ये स्वाध्याय किसके लिए चल रहा है? ये स्वाध्याय मेरे लिए चल रहा है। ये सबको अपना अपना लगाना है, ये स्वाध्याय किसके लिए चल रहा है? मेरे कल्याण। ये स्वाध्याय मेरे लिए चल रहा है, मेरे कल्याण के लिए चल रहा है। यहाँ सब स्वार्थी हो जाना, ये मत लगाना कि हम सबके कल्याण के लिए चल रहा है। यहाँ तो एक ही चीज मान के बैठना कि स्वाध्याय मेरे लिए चल रहा है। अपने आप को पुरुष मानना, स्त्री मानना, क्या मानना? आत्मा। आत्मा मानना। जिस समय अपने आप को स्त्री पुरुष देखा, उसी समय पर्याय दृष्टि हो गई, है ना। लोगों को, स्त्रियों को बहुत कंप्लेन रहती, साहब हमें तो अलग कर दिया है, इस भाव से मोक्ष नहीं होगा, ये नहीं होगा। मानना ही नहीं अपने आप को स्त्री, स्त्री देखना अपने आप को, आत्मा को स्त्री देखना, ये सबसे बड़ा पाप। हम्म। आत्मा को एकेंद्रीय देखना, ये मिथ्यात्व है। आत्मा को दो इंद्रियों के साथ देखना, वो मिथ्यात्व है। हम्म। यहाँ तो हम ज्ञान चक्षु खोलने बैठे हैं। इसलिए एक एक ही। हाँ आंटी बोलिए, एक सेकंड। आप अनम्यूट हो जाओ, हो सकते हो आंटी आप। ठीक है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्वेश्चन कि अगर ऐसा है कि हम अपने को ये बोल रहे हैं कि हम स्त्री हैं तो वो गलत हो गया, हमें अपने को जीवी मानना चाहिए, तो फिर शास्त्रों में भी, मैं हो सकता है गलती बोल रही हूँ ये वर्ड, तो ये क्यों लिखा है कि स्त्रियां इतने स्वर्ग से आगे नहीं जा सकती, या इतना इस लेवल से आगे नहीं जा सकती, तो उन्होंने तो स्त्री पुरुष का भेद किया ना फिर। देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि शास्त्रों में तो लिखा है, ये सब बातें लिखी हैं, स्त्री भी है पुरुष भी है। हम्म। पर देखो अभी हम किस एंगल से, किस अपेक्षा से अपने आप को देख रहे हैं। हम अभी जब मोक्ष मार्ग में हमको आगे जाना है, तो हमको मोक्ष मार्ग में आगे जाना है, तो हमको ये जो पर्याय दृष्टि है, देखो जिनवाणी में पर्याय का भी कथन आएगा, द्रव्य का भी कथन आएगा, गुणों का भी कथन आएगा, बहुत सारी बातों की चर्चा होगी जिनवाणी में, हम्म। है ना। क्यों? क्योंकि ये संसार है, संसार में सब तरह की बात है, सब तरह ये जो जो सब्सटेंस है, जो द्रव्य है ना, द्रव्य को अनेक अनेक एंगल से, अनेक अनेक अपेक्षाओं से द्रव्य की सिद्धि करी है, द्रव्य को देखा है, वस्तु को देखा है। तो सब तरह के कथन आएंगे। लेकिन अभी हमारा अभिप्राय क्या है? अभी हमारा अभिप्राय मोक्ष मार्ग का है, हमको मोक्ष में जाना है। तो हमको मोक्ष में जाना है, तो सबसे पहले अभी हमारी क्या बीमारी चल रही है? अभी हमारी बीमारी चल रही है, जैसे यहाँ पंडित जी ने बोला, हमारा जो डिजीज है, हमको पहले उस डिजीज को डायग्नोस करना है। तो हमारा डिजीज का डायग्नोसिस क्या है? कि हम अपने आप को पर्याय दृष्टि से देखते हैं।
राइट। है ना, पर्याय है, इसमें कोई वो नहीं है, हम इस बात से नकार नहीं रहे हैं। हम्म। पर्याय होती है, पर उस पर्याय को अभी हमको गौण करना है। गौण मतलब समझते हो? गौण मतलब उस तरफ हमें नजर नहीं लगानी है, हमारा उसको इग्नोर करना है। उस जिस पर्याय की तरफ हमें दृष्टि नहीं लेके जानी है। क्यों? अच्छा। क्योंकि हम जब पर्याय को देखते हैं तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता हम्म। है ना। हमारा पर्पस अभी मोक्ष मार्ग है, सुख सुख की प्राप्ति करना है। तो सुख की प्राप्ति कैसी होगी अगर हम अपने आप को यही मानते रहेंगे कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, एक इंद्रिय हूँ, दो इंद्रिय हूँ, तीन इंद्रिय हूँ। तो हम कभी भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो राइट। हमको क्या करना है? तो हमको इस पर्याय को गौण करना है। हम्म। ठीक है, इस ठीक। पर्याय को गौण करना है। और जब हम पर्याय को गौण करते हैं तो हमारी दृष्टि किधर जाती है? वो ध्रुव पे जाती है, द्रव्य पे जाती है, जिसमें ना कि स्त्री है, ना पुरुष है, ना इंद्रियां हैं, ना मन है। वो सिर्फ एक आत्मा। जैसे सोने की चूड़ी है, चेन है, हमको दृष्टि किस पे लेके जानी है? हमें सोने पे लेके जानी है, हमें चूड़ी नहीं देखना है, हम्म। हमें चेन को नहीं देखना, हमें तो सोने को देखना है। हमें अपने आप को अनुभूति कैसा करना है? वो सोने जैसा करना है। हम्म। हमें पर्याय पे दृष्टि नहीं लेके जानी है। जब ओके। भी हम सामान खरीदते हैं, चूड़ी खरीदते हैं, चेन खरीदते हैं, तो हम पैसा चूड़ी का दे रहे हैं कि सोने का दे रहे हैं? सोने का दे रहे हैं कि नहीं? सोने का दे रहे हैं। तो कीमत किसकी है? कीमत उस द्रव्य की है, पर्याय की नहीं है। उस समय पर्याय को गौण करा है, पर्याय को गौण करा है, और कीमत उस द्रव्य की है। तो ऐसे ही हमको कीमत किसकी लगानी है? हमें कीमत अपने शुद्ध द्रव्य की लगानी है, उस पर्याय को उस समय गौण करना है। हम ये नहीं कह रहे उस समय पर्याय नहीं, पर्याय तो होती, पर्याय बिना द्रव्य होता ही नहीं है। पर उस समय दृष्टि उस तरफ नहीं रखनी ओके। है ना। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा। तो यहाँ वही है, हमको इस बात पे इसलिए स्ट्रेस है कि हमको हमारी बीमारी तो पता लगे। हमको हमारी बीमारी नहीं पता है। संसार परिभ्रमण चल रहा है, और हमको हमारी बीमारी का कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ लिखा है कि जैसे वैद्यक शास्त्र में अनेक औषधियां कही हैं, उनको जाने, परंतु ग्रहण उन्हीं का करें जिनसे अपना रोग दूर हो। अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करें। शीत का रोग मतलब समझ, शीत मतलब ठंडी। अगर ठंडी हो तो हमें कैसी गर्म दवाई लेनी पड़ेगी, है ना। बॉडी अगर ठंडी हो गई हो तो गर्म दवाई लेनी पड़ेगी, जिससे कि तापमान आपका बना रहे। तो लिखा है उष्ण औषधि का ही ग्रहण करें, शीतल औषधि का ग्रहण ना करें। ये औषधि औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने, और वो शीतल औषधि होती है पर वो अभी मेरे लायक नहीं है ना। जैसे अभी हमको पूजा में, भक्ति में, क्रिया में, इसमें हमारी रुचि हो, तो क्या बोला कि भाई थोड़ा स्वाध्याय करो। और जिसको ऐसा है कि जो सब चीजें उड़ाता हो, कहला अरे पूजा में क्या है, इसमें कुछ नहीं होता, भक्ति करने से कुछ नहीं होता, इसमें कौन सा धर्म रखा है, तो इसलिए मैं करता ही नहीं हूँ। तो उसको बोलेंगे भैया तू ये तो नहीं कर रहा, तो क्या करने बैठा है तू? पंचेंद्रियों के विषय में लगा पूजा कर, रोज भगवान के देव दर्शन तो करा कर, देव दर्शन बिना तू खाना कैसे खा सकता है? नियम ले, उसको ऐसा बोलेंगे। तो जिसको जैसी बीमारी हो, उसको वैसी दवाई, वैसी औषधि दी जाती है। उसी प्रकार जैन शास्त्रों में अनेक उपदेश हैं, उन्हें जाने, परंतु ग्रहण उसी का करें जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। अपने को जो विकार हो उनका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करें, उसके पोषक उपदेश को ग्रहण ना करें। यह उपदेश औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। और ऐसा नहीं कि हमने तो बात पकड़ ली, हमें तो बहुत क्रियाकांड में रुचि थी, और हमने तो पकड़ ली, देखो साहब वो महाराज तो बोल रहे थे उसको, फलाने व्यक्ति को, कि भाई मंदिर आया कर,
ये धर्म है, ये धर्म में लगाकर, ये धर्म में लगा, और तुम कह रहे हो धर्म नहीं, कैसे नहीं है, महाराज तो हमको कह रहे थे यहाँ यहाँ आया करो, ये इसमें धर्म है, इसमें धर्म है। तो भाई वो ये नहीं देख रहा कि वो जो जिसको बोला ना, वो तो मंदिर ही नहीं आता था, तो उसको बोला कि आ तू मंदिर आना शुरू कर, भगवान की पूजा करा कर, देव दर्शन करा कर, उसको वो, उसको दूसरी बीमारी थी तो उसको उस प्रकार की औषधि दी। पर तू तो ऑलरेडी इसी में लगा हुआ है, तू तो इसी में ही धर्म मान के बैठा है, और अगर तू उसी का ही फिर औषधि मान के ग्रहण कर लेगा तो क्या होगा? तेरा ही नुकसान होगा, तेरा ही नुकसान होने वाला है। ठीक है। देखो, यहाँ उदाहरण कहते हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। वहां अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश ही का मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम ना करे, अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, पश्चात निश्चय उपदेश की मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता है। इसी प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। देखो वही की वही बात पूरी यहाँ आ गई। क्या उदाहरण दिया कि जैन शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है और कहीं व्यवहार पोषक। जैन शास्त्रों में दोनों प्रकार के उपदेश हैं, कहीं निश्चय की बात भी आएगी और कहीं व्यवहार की बात भी आएगी, दोनों की बात आएगी, निश्चय को भी करने को बोलेंगे, व्यवहार को भी करने को बोलेंगे, दोनों प्रकार की बात आई है। तो यहाँ बोला, वहां अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और अपने देखो क्या बोला कि अपनी अपनी वही बीमारी, क्या रोग हुआ है, अगर हमें व्यवहार की आसक्ति है, अधिक आसक्ति है, व्यवहार की आसक्ति है, व्यवहार मतलब क्रियाकांड की आसक्ति है, तो उनको क्या बोला, निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करो, उस तरह प्रवर्तो। और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और हमको निश्चय निश्चय हो तो उसको व्यवहार का भी उपदेश दिया। हम्म। है ना। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, परंतु व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे। क्या? पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था। क्या मान रहा था? व्यवहार व्यवहार श्रद्धान करके मतलब यही मान रहा था कि मैं भगवान की पूजा करता हूं तो मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं धर्म कर रहा हूं। मानते कि नहीं, कितने लोग मानते कि नहीं अपने आप को सम्यक दृष्टि? भगवान के देव दर्शन करने रोज आते हैं, जमीकंद का त्याग कर दिया, वो देवशास गुरु को मानते हैं, तो क्या मानते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। तो यहाँ वही दिया है कि तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था। वो जीव कैसे हैं? वो आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि तो कैसा है? आत्म अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं, वो कहलाता ही नहीं है। है ना, मिथ्यात्व का नाश हो और अनंतानुबंधी कषाय का नाश हो, हम्म, और अंदर आनंद उत्पन्न ना हो, तो ऐसे सम्यक दर्शन का क्या काम? हम्म। ऐसे सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन कैसे कहलाएगा? फिर हुआ ही क्या काम? तो लोग बस मानते हैं कि हमने सच्चे देवशास गुरु को मान लिया। हम्म, और वो भी कैसे मान लिया? अंदर से तो कोई उसकी प्रामाणिकता है नहीं, शास्त्रों में लिखा है वैसा मान लिया, उसकी कोई, ये भी नहीं कि कोई उसकी किसी भी प्रकार से परीक्षा की हो, कुछ करी हो, कुछ भी नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है, हमने मान लिया, तो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं। यहाँ वही बोला है कि आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था,
पश्चात व्यवहार उपदेश की ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम ना करे, तो फिर क्या होता है? वो व्यवहारिक का ही उपदेश उसका ही मुख्यता से चलता है, तो आत्मज्ञान का कोई उद्यम ही नहीं करता। देखो ये जो बीमारी है ना व्यवहार की, ये व्यवहार की बीमारी, ये निश्चय की बीमारी तो बहुत कम लोगों को होती है। निश्चय की बीमारी तो कोई करोड़ों में किसी एक को होती है। ये व्यवहार की बीमारी 99.99999% लोगों को व्यवहार की ही बीमारी है। निश्चय की बीमारी नहीं है किसी को, व्यवहार की ही बीमारी है। व्यवहार में ही धर्म मानती है जनता। धर्म की डेफिनेशन ही वही है। कैसी है? लोग क्या बोलते हैं, भैया बहुत धर्मात्मा जीव है। कैसे धर्मात्मा है? कि भी अरे ये तो जो है इनने जो है 4 उपवास करे, 5 उपवास करे, रोज पूजा करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को जो है संयम से रहते हैं, खाते हैं। हम्म तो क्या है? धर्मात्मा जीव है ना? इसी में धर्म मानते हैं, बस यही है। आप बुंदेलखंड में जाओगे तो इतना है, वहां तो 16-17 खूब चलता है। चलता है, आपने देखा ही होगा सिंह जी, है ना? सागर में तो खूब चलता है, खूब। हाँ बिल्कुल, कोई चौके में मत आ जाना, छू लिया तो पूरा सब गंदा हो गया, वापस धुलवाएंगे, है ना? इसी में ही धर्म है। ऐसा ये नहीं कह रहा है कि आप खा अशुद्ध अशुद्ध भोजन ग्रहण करो, ये तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। पर इसी में ही उलझ के रह जाना वो कहाँ तक सही है कि पूरा जीवन ही इसी में उलझ के रह गया? सिर्फ खाने पीने में, सुबह भगवान के दर्शन कराए, देव दर्शन कराए, फिर खाने पीने में लग गए, शाम को गए तो देव दर्शन कराए, और आ गए, और थोड़े बहुत भक्तांबर वगैरह पढ़ लिया, है, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लिया और सो गए। बस इसी में अपने आप को धर्म, और इसी में समय दृष्टि मान रहे, और इसी में आगे प्रतिमाएं ले ली। प्रतिमाएं मतलब कैसी लेना? प्रतिमाएं मतलब बस वही है कि खाने पीने की वो मर्यादा है ना, बस वो प्रतिमा ले लेते हैं वैसी। दूसरी प्रतिमा ले ली, दर्शन ले ली, व्रत प्रतिमा ले ली। हम्म बस इसी में और अपने आप को मानते हैं। तो ये जो है ना, ये व्यवहार का। हाँ आंटी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे, मैंने चेंज कर दिया है वैसे तो सेटिंग। बोलिए आंटी। मैं ये कह रही थी मयूर जी के, मैं जो देखती हूँ लोगों को अपने आसपास में या लाइफ भर में जो देखा है, जो इस तरह के फॉलो करते हैं रूटीन, के मंदिर चले गए, खाने पीने में परहेज किया, बहुत से हमारे रिलेटिव्स हैं जो बहुत सख्त परहेज करते हैं। वो सब कोई ऐसा लीड करने वाला नहीं होता, फिर उनको बताने वाला कि इतना हो गया है तो इसके आगे अब ये करो या उसके आगे कुछ और करो। कोई कोई इस तरह का सिस्टम तो मुझे कभी नजर नहीं आया। तो तो वो कहाँ इसलिए ये सिस्टम इंफॉर्मेशन इसलिए मिली? प्रॉब्लम है आंटी कि स्वाध्याय की कमी है, पढ़ना नहीं चाहते। आपको 10 दिन के उपवास सहज सुलभ लगते हैं, और 1 घंटे का स्वाध्याय कठिन लगता है। पर उसका अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं है उनके पास कि ऐसा करना चाहिए या इससे फायदा है। इंफॉर्मेशन देखो, इंफॉर्मेशन आप ढूंढोगे तो पता लगेगी। हाँ। आप इंफॉर्मेशन ढूंढोगे तो पता लगेगी, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना? आपको ढूंढना पड़ेगी, पता करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। पर ये तो कोई कूटमर्ती घर, वाली बात नहीं हो गई कि आप उसमें हो जिसमें उस वही आपका संसार है, उसके आगे आपको पता ही नहीं है, तो इग्नोरेंस ही। आप पता ही नहीं करना चाहते, क्योंकि देखो आप देखो क्या होता है कि आपने इसी में ही धर्म मान लिया। तो अब आपकी जो धर्म की जो खोज थी ना, वो धर्म की खोज बंद हो गई। जैसे क्या हुआ, आज हम जो पढ़ रहे हैं, अपनी जिनवाणी पढ़ रहे हैं, हम्म। हमने अपनी जिनवाणी पढ़ के हमने निर्णय कर लिया कि यही सच्ची है। तो आगे फिर हम खोज करेंगे क्या किसी की? अब हमने खोज कर ली और हमारा हो गया कि सब हमने तो मान लिया कि यही सच्चा है, और हम बस अब हम फिर हमारी इच्छा होगी कि हम दूसरे धर्मों के बारे में जानकारी ले? नहीं होगी, हमारी खोज खत्म होगी।
हमारी खोज खत्म हो गई, अब हम इससे ज्यादा, क्योंकि हम कंटेंट हो गए ना वहां आके। तो ऐसे ही वो जो जीव है, वो क्या मानता है कि जो उपवास करता है, व्रत करता है, संयम रखता है, वो क्या मानता है, वो अपने आप को कंटेंट मान लेता है, बस यही धर्म है। राइट, एग्जैक्टली। हाँ। तो अब उसकी वहां पे खोज खत्म हो गई। तो वो खोज खत्म हो गई तो अब वो क्यों आगे ढूंढेगा कि वास्तव में वास्तव में धर्म है क्या? वो उसकी खोज करता ही नहीं, वो तो उसने मान लिया ना यही धर्म है, उसी में से ही उसको सुख आने लग जाता है। तो वही मेरा कहना है कि जब ये इतना मानना ज्यादा लोगों के लिए यही मानना हो गया है, तो उनको पता नहीं चलता है वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि और वो होना चाहिए कुछ। हाँ, तो वो अज्ञानता है ना, वो अज्ञानता है। बताने वाले भी है जो सच्चे गुरु, और वो भी हाँ, है जो बताने वाले बताने हैं। वाले भी देखो, अब वो भी एक है ना कि आपको वैसे गुरु, अब देखो सबकी होनहार, वैसे गुरु मिल जाए, वैसी आपकी होनहार हो, वो बात समझ में आए, कई बार बात बताते भी हैं तो भी आप क्या करते हो, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो, ये बात क्योंकि आपसे मैच नहीं खाती ना, हम्म। आपसे मैच नहीं खा, जैसे अभी आप कहीं मान लो किसी दूसरे देवी देवता को मानते हो, आप किसी दूसरे देवी देवता को मानते हो, और आपको बोल दें कि साहब ये देवी देवता झूठे हैं, तो आपके ऊपर कैसा होगा, एक वज्रपात जैसा होता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा लगी थी ना वहां, श्रद्धा लगी थी। आप उन उन देवी देवताओं को मान रहे हो, और उन देवी देवताओं को मानने पर हमने बोल दिया कि साहब ये देवी देवता तो होते ही नहीं, झूठे हैं, ये तो रागी द्वेषी हैं। तो अभी क्या होगा? तो एकदम से वज्रपात होगा, तो आप क्या करोगे? नहीं 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 नहीं, ये तो फालतू की बात बोल रहे हैं। तो ऐसे ही है, कभी किसी को बताते भी हैं, पता भी लगता है, तो वो उनकी श्रद्धा से मैच नहीं खाता है, तो क्या लगता है कि बात सच्ची नहीं है, झूठी है, आगे बढ़ जाते हैं। तो सोल्यूशन क्या है मंदिरों फिर? में प्रवचन होते हैं, पर वो ये कि प्रवचन होते किस तरह के होते हैं स्तुति? हाँ ऐसा नहीं वही। है, अधिकतर जगह क्रियाकांड की ही बात चल रही है, अधिकतर जगह क्रियाकांड की ही बात चल रही है, और कुछ नहीं बात चल रही है। हम्म। क्रियाकांड में ही धर्म को बताया जा रहा है। आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप फलाना कर लो, आप ये दिए जला लो, आप ये हवन कर लो, आप वो कर लो, इसी में ही धर्म बता रहे हैं। आप ये सुबह जाके शांति धारा कराओ, आप इनके नाम पे ये धारा लगवा दो, यहाँ पैसे दे दो, वहां ये कर लो, ये कर लो, इसी में ही धर्म बता रहे हैं। इसी ये इसी ठगे जा रहे हो आप। अगर ये इसमें धर्म मानो तो जैन धर्म में और दूसरे धर्म में कोई फर्क ही नहीं है। फिर तो आप दूसरी जगह चले गए, ये भी वही जो दूसरे बता रहे हैं वही यहाँ बता रहे हैं, कोई फर्क नहीं बचा, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम है। हम्म। जबकि ये चीजें तो जैन धर्म में हैं ही नहीं, कहीं से कहीं तक प्रवेश ही नहीं है। तो फिर ये बताते क्यों नहीं है कोई? कोई भी अब अच्छी तरह क्लियर करके तो बताता नहीं है सब लोगों को। अब देखो अब यहाँ बता रहे हैं ना पंडित जी, आपसे कोई पता चल सुने रहा है तो, थोड़ा। जी। कोई सुने तो, कोई पढ़ना तो चाहे, कोई जिनवाणी देखे तो। हम्म, सुनना चलिए, ही नहीं चाहते हैं। हम्म। सॉरी मैं इंटरप्ट किया फिर से आपको। नहीं नहीं, इंटरप्ट नहीं, सही है, उसमें क्या है, अपनी बीमारी तो पता लगे। ये जो अनादि काल से ये जो बीमारी है, ये बीमारी यही बीमारी है, ये व्यवहार की बीमारी है, व्यवहार का पक्ष है बहुत ज्यादा। विधान का, पूजा का, पूजा में भी जब तक कह लें दो चार भजन ना हो, भजन भी ऐसे हो जिन पे डांस ना हो। हम्म। फिल्मी गानों की ट्यून पे जो भजन होते हैं वो पता नहीं, मैं हाँ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर जब पाती। तक उन पे आप नृत्य ना हो, हम्म, ये तो है। जब तक जो है उस चीज का आनंद नहीं आता है। और किसी से पूछो, अरे साहब आज की पूजा तो बहुत जोरदार हुई, क्यों? क्या समझ आया? क्या समझ तो कुछ नहीं आया, पर वो जो भाव बने ना, कौन से भाव बने, अरे वो नृत्य हुआ, और उसके जो भाव बने उससे बहुत मजा आया, है ना?
ये सब व्यवहार का पक्ष है, ये सब कुछ व्यवहार का पक्ष है। और इसी को ही अनादि काल से धर्म मानता आ रहा है। ये आज का पक्ष नहीं है, ये अनादि काल से इसी में ही धर्म मान रहा है। इसलिए इसको रुचता भी बहुत जल्दी है। ये रुचाना नहीं पड़ता, रुचता है अपने आप। जहाँ स्वाध्याय करने का बोला, जहाँ अकेले रहने का बोला, जहाँ चिंतन करने का बोला, हम्म वहाँ क्या फोन? अकेले में अब ये एक बीमारी है, फोन। हम्म, लेकिन चौथे काल से इस समय तो आदमी मतलब ये आई डोंट नो कितना पुरुषार्थ करता होगा, लेकिन उसके पास इतने डिस्ट्रैक्शन तो थे नहीं, तो वैसे अपने लिए डिस्ट्रैक्शन तो अपन ने अपने लिए मोल लिए हैं। वही है कि उस समय भी क्योंकि मन से जीव की कषाय है ना इतनी, जीव की कषाय है। डिस्ट्रैक्शन तो क्या है? डिस्ट्रैक्शन अभी देखा ना, नाणम प्रत्याखानम, पच्चा खाणम। मतलब क्या है नाण? मतलब ज्ञान में ही प्रत्याग है, ज्ञान में ही त्याग है। ये तो हमने अपने ज्ञान में मान रखा है। क्या मान रखा है? कि ये ये मेरे को सुखी दुखी करते हैं। पूछिए आंटी, मधु आंटी। हाँ, मैं आप बोल रहे थे ना कि डांस वांस वो तो भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो उसमें अरे क्या यार, दोष लगेगा? भगवान की भक्ति करना, और उन वो जो भजन है, उन भजन में उस म्यूजिक का और उसका आनंद लेना, वो हम्म। दोनों वो में तो जमीन क्योंकि हम आसमान। भगवान के गुण गा रहे हैं तो हम उनकी है ना? भक्ति कर रहे हैं ना, तो नहीं तो उसमें मैंने, क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। भगवान का गुणानुवाद कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन गुणानुवाद कैसा? भजन तो कुछ समझ में आया नहीं एक शब्द, और उस म्यूजिक पे, उस धुन पे नाच रहे हो। है ना? वो भी भक्ति कैसी? हमें वैसा भजन बताओ जिसपे हम नाच सकें। नहीं, जैसे रेगुलर भजन है पे ना? भी लोग करते हैं भक्ति। अच्छी बात है, उसमें अगर वैसे आपके भाव आ रहे हैं स्वतः, हम तो भाव अच्छी आते हैं बात है। जभी तो आदमी के अंदर से रुचि होती है ना, कि नहीं, हम ऐसा भगवान। कोई ऐसा कोई वो नहीं है। ऐसा है कि जब तक वो भजन वैसा नहीं बजाओ, जब तक आते बोले ये ऐसा भजन बताओ जिसपे हम नाच सकें आगे, ऐसा। है ना? हम्म। ऐसा भजन लगाओ जिसपे हम नाच सकें। हम्म। ऐसा है। देखो, तो ठीक। वास्तव में तो देखा जाए, लेडीजों को तो तीन लोग के नाच के आगे नृत्य करना ही नहीं चाहिए। बात थोड़ी है कठिन, पर बात यही सत्य है। लेडीज को तो, अगर लेडीज को करना है वो अलग अपना, को करना है वो करें। लेडीज तो वास्तव में पुरुषों के आगे, तीन लोग के नाच के आगे नृत्य शोभा नहीं देता है। हम्म। बात आ रही समझ में? हम्म। ये बात है है कठिन, पर वही है। कहाँ कौन कौन समझे? तो सही बात है। हाँ। इससे तो भगवान का वो भी नहीं करना चाहिए, अभिषेक बहुत सी लेडीज करती हैं, तो भगवान को तो छू ही नहीं सकते हैं, वो तो अब 20 पंथ काफी में लोग चलता है, करते वो हैं। करते हैं। काफी लोग करते हैं। हाँ, करते हैं जो कर रहे हैं, वो उनका वो है। पर यहाँ तो अपन नृत्य ही नहीं करने की बात कर रहे हैं, छूने की तो बहुत दूर की बात है। हम्म। है ना? यहाँ तो हम नृत्य का भी निषेध है। हम्म? देखो आगे, पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे, अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, पश्चात निश्चय उपदेश ही की मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता है। क्या बोला? दोनों का बताया। जो व्यवहार वाला है वो क्या करता है? वो व्यवहार वाला, वो व्यवहार की मुख्यता करता है। व्यवहार की मुख्यता से कभी वो आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा है, आत्मज्ञान प्रकट नहीं कर सकता। और जो निश्चय वाला है वो क्या है? वो स्वच्छंदी हो जाता है।
निश्चय वाला क्या बोलता है? आत्मा तो खा नहीं सकता, आत्मा तो पी नहीं सकता है, चींटी चल रही थी मर गई, अरे वो तो उसकी आयु पूर्ण हो गई होगी, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, मैंने थोड़ी मारा, ये नहीं देख रहा तू प्रमाद से चल रहा था। हम्म। पर क्या बोला, अरे वो तो उसकी आयु से जीती, आयु से मरती, मैं कौन होता हूं उसके प्राण लेने वाला? हम्म। और आत्मा का मरण कहाँ होता है? वो कैसा जीव है? वो स्वच्छंदी है। वो स्वच्छंदी है, पंचेंद्रियों के विषयों को भोगता है, और बोलता है आत्मा, आत्मा की तो इंद्रियां ही नहीं होती हैं, आत्मा इन विषयों को भोगेगा कैसे? तो स्वच्छंदी होता है। तो यहाँ बोला वो स्वच्छंदी हो रहा था, पश्चात निश्चय उपदेश ही की मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता है। इसी प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। तथा जैसे आत्मानुशासन में कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ। सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो, वहां वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना, तथा आप तो दोषवान हैं और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए तो बुरा ही होगा। देखो क्या है, ये आत्मानुशासन ग्रंथ में वो नीचे लिखा है चंद्रमा का। वो नीचे वो चंद्रमा क्या है, आत्मानुशासन में बताया कि जो चंद्रमा है, तो वो चंद्रमा को कंपेयर करा है। कैसे करा है? कि चंद्रमा में जो काले दाग होते ना, देखे ना आपने, चंद्रमा कल दिख रहा था, एक्चुअली कल हम ड्राइव करके जा रहे थे, कल फुल मून था, और फुल मून में कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट्स उसमें दिखाई दे रहे थे। तो आत्मानुशासन ग्रंथ में बताया कि वो चंद्रमा से पूछते हैं कि हे चंद्रमा, कि जब तेरे में वो जो थोड़े थोड़े काले धब्बे हो रहे हैं, वो तेरे में जो दाग लगे हुए हैं, तो बोले ये दाग, अब तेरे में जब दाग है तो तू पूरा ही काला क्यों नहीं हो गया? ये तूने एक दो दाग, दो चार जो दाग लगा के तूने अपने दाग लगा लिया, वो जो तू तेरा जो पूरा स्वरूप था, वो स्वरूप जो है, वो तूने स्वरूप को पूरा, तूने थोड़ा सा विकार लिया है तूने उस अपने स्वरूप में, वो थोड़ा सा विकार, अगर देखो विकार ही लेना तो पूरा ही विकारमय हो जाता है, थोड़ा सा विकार क्यों लिया, है ना? तो वो चंद्रमा से वो वैसा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तूने ये इतना सा ही विकार क्यों लिया। तो यहाँ पे भी वही पंडित जी कहते हैं कि तथा जैसा आत्मानुशासन में ऐसा कहा है, तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है। जैसे चंद्रमा गुणवान था, उसमें वो थोड़े से वो दाग धब्बे लगे ना, तूने दोष क्यों लगाए? बात आई समझ में? चंद्रमा में जो दाग थे, वो चंद्रमा को गुणवान समझो, और उसमें जो काले धब्बे हैं वो दोष लगे। तो ऐसे ही यहाँ पूछा कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ? कहने अगर तेरे को थोड़े ही दोष लगाने थे तो पूरे ही दोषमय क्यों नहीं हुआ? जैसे कई लोग होते हैं ना, आपने कई लोगों का सुना होगा कि कहने लगे कि साहब अब हमसे तो ये नहीं होता, हमसे ये चीजें छूटती नहीं है, तो इसलिए हमको छोड़ते ही नहीं है ना। कहने लगे कि हमसे अब ये आलू नहीं छूटते हैं, तो हम तो फिर कोई जमीकन छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि अब ये आलू नहीं छूटते तो फिर एक चीज छोड़ने से क्या फायदा, हम तो सभी चीजें खाते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे, बोलते हैं कि नहीं हमसे नहीं होता है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई कम से कम चलो अष्टमी चौदस को मत मत खाना, रात में रात्रि भोजन का त्याग करो। तो बोले अब रात्रि भोजन का त्याग, बोले कि अब हम बाकी 8 दिन तो खाते ही हैं, 7 दिन 14 दिन खाते ही हैं, तो बोले एक दिन छोड़ के क्या करें, तो हम फिर सभी दिन खा लेते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे यही दिया कि दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ, अगर थोड़ा ही दोष लगना था तो फिर हम पूरा ही दोष लगा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? होता है ना, कई लोग करते हैं ऐसा। तो यहाँ सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो, तो वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना,
तथा आप तो दोषवान हैं और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए तो बुरा ही होगा। अब क्या बोला कि देखो हम लोग कैसे हैं, हम लोग तो सब, हमें दोष हैं, लेकिन हम दोष हैं तो दोष क्या है कि हमें जो उपदेश मिल रहा है वो हमारे दोषों को दूर करने मिल रहा है। अब देखो एकदम से सारे दोष दूर नहीं होंगे, एकदम से थोड़ी आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। आज बैठे हमने उपदेश सुना, सारे दोष दूर हो गए, सारे दोष दूर हो जाएंगे तो हम तो अभी भगवान बन जाएंगे, है ना। सारे तो देखो जैन धर्म में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है ना। अभी कल फिर से लेंगे अपन, बस फ्लेक्सिबिलिटी की बात पे अपन खत्म करते हैं। जैन धर्म में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुण स्थान वाला, चौथे गुण स्थान वाले को क्या बोला, भाई अविरति है वो, उसको किसी प्रकार के व्रत नहीं है। चौथे गुण स्थान वाले को बोल दिया अविरति है। पांचवें गुण स्थान में आया, उसने थोड़े बहुत व्रत लेना चालू करे, तो उसमें भी 11 प्रतिमाएं, 11 स्टेजेस बना दी। जो दूसरे नंबर की प्रतिमा है वो व्रत प्रतिमा। अब जो दूसरे नंबर की प्रतिमा फॉर एग्जाम्पल है, उसमें 5 अणुव्रत हैं। तो 5 अणुव्रत में कौन से हैं, जैसे मान लो ब्रह्मचर्याणुव्रत। तो ब्रह्मचर्याणुव्रत क्या बोलता है कि भाई स्व स्त्री का सेवन अलाउ है। ब्रह्मचर्याणुव्रत क्या बोलता है कि स्व स्त्री का सेवन अलाउ है, अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्री सेवन अलाउ नहीं है, वो ब्रह्मचर्याणुव्रत बोलता है। फिर उसके बाद तीसरी स्टेज आती है, क्या है कि वो 7वीं प्रतिमा है, वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा क्या बोलती है कि भाई स्व स्त्री का भी हमने त्याग कर दिया, स्व स्त्री का भी हमने एक घर में रह सकते हैं, घर में रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्व स्त्री का भी त्याग हो गया है। फिर उसके बाद और आगे बढ़े, मुनि हो गए तो ब्रह्मचर्य महाव्रत ले लिया। अब ब्रह्मचर्य महाव्रत ले लिया तो क्या हो गया, अब ब्रह्मचर्य महाव्रत ले लिया तो ये हो गया कि भाई जितनी भी स्त्री हैं जगत की, उनमें मर्यादा होगी भी 7 हाथ दूर रहते हैं महाराज, मुनिराज 7 हाथ दूर रहते हैं स्त्रियों से। सिर्फ आहार चर्या होती है, उस समय स्त्रियां निकट आती हैं सिर्फ आहार देना है, आहार दान के लिए तो बस। और उसमें भी मुनिराज आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। तो आपने देखी ना कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कहाँ से शुरू हुए हम। एक तो चौथे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि, अभी उस सम्यक दृष्टि को कोई वो 96,000 रानियां तक रखते हैं, है ना। 96,000 तक स्त्रियां रख सक, उसके बाद जब आए तो सिर्फ 100 स्त्री, अब 100 स्त्री के आगे नहीं। फिर उसके बाद 100 स्त्री का भी त्याग हो गया, 100 स्त्री का भी त्याग हो गया, फिर उसके बाद स्त्रियों से ही दूर हो गए, जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं। तो अलग 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 स्टेज पे अलग अलग है। तो यहाँ एकदम से छुड़ाने की बात नहीं कही है कि भैया ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो अब 7 हाथ दूर, वो स्थिति नहीं है, एकदम से नहीं है। इन सबको ब्रह्मचर्य बोला है। और ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य जो 7वीं प्रतिमा, और ब्रह्मचर्य महाव्रत, इन सबको ब्रह्मचर्य बोला है। पर ब्रह्मचर्य की अलग अलग डेफिनेशन दी है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी है जैन धर्म में भी, ऐसा नहीं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, सब तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसी जैसी भूमिका है आपकी, उस भूमिका के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है ना। तो यहाँ भी कल अपन चर्चा करेंगे और विशेष चर्चा करेंगे इसके बारे में कि भाई गुणवान के पूरा ही गुण, हम क्यों पूरे ही दोषवान क्यों हो जाएं, दोषमय क्यों हो जाएं, ऐसा नहीं होना हमको, है ना। वो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। चलो, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमो।
जय जिनेन्द्र। प्रश्न आपने बोला कि जब मुनिराज है